लेते हुए उन्हें कथा प्रारंभ करते हुए क्या कहते हैं, उन्होंने पूछा प्रश्न क्या कि राम जी कौन है। याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न जब पूछा कि राम जी कौन है, तो कथा सुनाने वाले व्यास जी जो याज्ञवल्क्य जी हैं, वो कथा सुनाते हुए क्या सुनाते हैं उनको, राम जी का नाम तो एक तरफ हो गया, राम जी की कथा तो एक तरफ हो गई, लेकिन वो सुनाते हुए क्या कहते हैं, भगवान शिव और माँ गोरा की कथा सुनाते हैं। और कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही हो, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संग सती जग जननी भवानी, ओ पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ ऋषि ओ राम कथा मुनि बज बखानी, ओ सुनी महेश परम सुख मानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक समय की बात है कि भगवान शिव जी और माता सती ये दोनों ही जन शाम के समय, जो प्रदोष काल का समय होता है, जिस समय में हम लोग बैठे हुए हैं, इस समय में भगवान शिव और माँ गोरा इस संसार में भ्रमण के लिए निकलते हैं। और इस समय जब वो भ्रमण के लिए निकलते हैं तो भगवान शिव के नंदी पर माता और भगवान दोनों ही बैठ करके भ्रमण करते हुए चलते। इस समय को प्रदोष काल कहा जाता है, 7:30 बजे शाम तक का समय जो प्रदोष काल कहलाता है। और इस समय प्रकृति में प्राण ऊर्जा कम होती है, लेकिन इस समय सोचे गए संकल्प, क्योंकि यह संध्या का ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो सोची गई बातें, बोली गई बातें जल्दी पूरी हो जाती है। एक समय ऐसा ही एक छोटा बच्चा अपने आप को कुछ दुर्गुण कह रहा था, बुरी बात कह रहा था, मेरे को तो कोई प्यार नहीं करता, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ कहकर तो कुछ कहने लगा वो बुरी बात। तो उसकी दादी माँ उसको समझाती है कि बेटा ऐसा नहीं कहना। इस समय शिव जी और पार्वती जी भ्रमण के लिए निकलते हैं। और एक बात आपसे निवेदन करूं कि इस धरती के देवता में शिव जी है। धरती के ऊपर किसका धाम बना हुआ है? कैलाश पर्वत कहाँ पे बना हुआ है? धरती पर। भगवान श्री हरि का लोक वैकुंठ ऊपर बना हुआ है आकाश में, माँ का मणिदीप लोक ऊपर बना हुआ है, गोपाल लोक बना हुआ है, साकेत लोक बना हुआ है, वैकुंठ बना हुआ है, ब्रह्मलोक बना हुआ है, स्वर्ग बना हुआ है। ये सब अलग अलग बने हुए, लेकिन शिव का धाम कहाँ है? बोलो तो भैया, धरती पर। अगर धरती पर शिव का धाम है तो धरती का सबसे बड़ा जो अधिकार होगा वो किनके पास होगा? भगवान शिव के पास। और शिव के पास सब लोग स्वीकार है, कोई कैसा भी जाए, शुद्ध जाए अशुद्ध जाए, चाहे जैसे भाव में चला जाए, शिव को सब कुछ स्वीकार है। शिव कभी किसी को अस्वीकार नहीं करते, शिव की विशेषता है। किसी भी अवस्था में पहुंचो, शिव का परिवार ही तरह तरह की भिन्नताओं को लेकर के बना हुआ है, लेकिन वो परिवार भी एकत्व को दिखाता है। जहां बाबा के पास पहले तो माई के पास शेर है दोनों की आपस में, लेकिन दोनों अच्छे से रहते हैं। जहां शिव के पास में सर्प है,
तो कार्तिकेय के पास मोर है, दोनों की आपस में, लेकिन दोनों फिर भी रहते हैं। जहां एक तरफ सर्प है तो गणेश जी के पास चूहा है, दोनों की आपस में, लेकिन फिर भी प्रेम से रहते हैं। जहां एक तरफ बर्फ है तो सर पे गंगा है, पानी बर्फ को जल्दी गला देता है, लेकिन फिर भी दोनों आनंद से रहते हैं। तो कहने का आशय यह है कि नाना प्रकार की प्रवृत्तियों के होते हुए भी, तरह तरह के विचार, तरह तरह की भावना, तरह तरह के गुण कर्म होते हुए भी शिव के परिवार में एकता है। वैसे ही संसार में अगर आप सोचो कि सब लोग आपके अनुकूल होंगे, सब लोग आपके तरह से सोचेंगे, आपके तरह से विचारेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये संसार भिन्नताओं से भरा हुआ है। संसार भिन्नताओं से भरा हुआ है, इसमें रंग बिरंगे जो अलग अलग रंग हैं वही इसकी सुंदरता है। हर व्यक्ति का एक जैसा स्वभाव हो जाए ना, तो रोज रोज ना आलू की सब्जी खा के आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। तो सब ये रंग बिरंगे लोग हैं, इनको देखकर कभी विचार करो कि जो यही भाव रहे सुख लगे, ये सारे भगवान के बनाए हुए लोग हैं और अलग अलग भाव में प्रसन्नता को प्राप्त कर रहे हैं, खुशियां और आनंद को ढूंढ रहे हैं। तब आपको इसके दर्शक बनोगे ना, तब समझ में आएगा। और एक बात बताऊं आपसे, इस संसार में आप अपने जीवन रूपी पिक्चर के डायरेक्टर हैं और हीरो भी है। आप अपने जीवन रूपी पिक्चर के डायरेक्टर भी हैं और हीरो भी हैं। और अगर आप डायरेक्टर हैं, आपने ही कथा लिखी है और आप ही बना रहे हो और आपको इसमें रोल करना है, तो एक बात बताइए, अगर 20 पात्र उसमें आपने लिए आपकी पिक्चर में, हर घर में 4-5 पात्र तो लेते ही हर कोई पिक्चर में, लेकिन कुछ लोग ज्यादा ले लें। अगर 20 पात्र लिए तो उसमें से सबसे मेन रोल कौन करेगा? अगर डायरेक्टर भी आप है और हीरो भी आप है, तो मेन रोल कौन करेगा? आप ही करेंगे ना। तो इस जीवन के डायरेक्टर भी आप है और हीरो भी आप है, और आपने ही सबसे मेन रोल लिया है इस संसार में। आपका सबसे मेन रोल है, ये आपने ही स्वीकार करा है। तो इस रोल के अंदर आपके भाव आप बदल सकते हो, लेकिन कैरेक्टर को नहीं बदल सकते। बोलो सीताराम। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको भिखारी का रोल मिला है और आपको मांगना है बाबा दे दे, तो आप ये प्रक्रिया नहीं बदल सकते, लेकिन आप ये बदल सकते हो कि आप तो करोड़पति हो लेकिन रोल कर रहे हो, तो फिर आपको रोल करने का आनंद आने लगेगा। और जब आप भिखारी समझ के भीख मांगोगे तो आपको रोल का आनंद नहीं आएगा। फिर क्या होगा? फिर कष्ट का अनुभव करोगे। कैसे? जैसे सीता मैया बैठी हुई है रावण के लंका में अशोक वाटिका में, और अशोक वाटिका में हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं, और रावण सामने आके खड़ा हो गया और क्या कहता है? एक बार बिलो की ममोरा, एक बार मेरी ओर देख ले, हे सीते, मैं तुझे सारी रानियों की पटरानी बना दूंगा और मंदोदरी जैसी तेरी सेविका हो जाएगी। मंदोदरी आदि सब रानी, कहा अनुचरी करो मन तोरा, ये सारी की सारी रानियों को तेरी सेविका बना दूंगा। सीता मैया कष्ट से बिल्कुल विहल हो जाती है, लेकिन जरा विचार करें कि कष्ट उनकी आंखों के सामने है, वो उनको दिख रहा है ना। रावण रूपी दुष्ट सामने खड़ा हुआ है, लेकिन भगवान की कृपा रूपी हनुमान जी वही झाड़ के ऊपर बैठे, वो दिख रहे हैं क्या? तो क्या इसका मतलब ये है कि भगवान की कृपा नहीं है वहां पे? है ना, बस हमारी दृष्टि नहीं है। वैसे ही हमारे जीवन में हम हैं तो डायरेक्टर खुद, लेकिन हम रोल में इतना फिट हो गए हैं कि भूल गए कि पिक्चर हम ही बना रहे थे। बोलो सीताराम। और ये भी भूल गए कि ये रोल हमने चुना था, सबसे मेन रोल था हमारे ही दस में। तो इस संसार में जब आप इस भाव से अपने जीवन को देखने लगोगे तो बहुत सारी कठिनाइयां दूर हो जाएगी। आप इस रोल से अलग हटके भी अपने आप को देख पाओगे और आप जान पाओगे कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं। इस धरती से लेकर आकाश तक जो 5 तत्व मेरे शरीर में है, इस धरती से लेकर के पूरे 9 ग्रह जो हैं वो मेरे शरीर में है, मेरी कुंडली में पूरे 9 ग्रह हैं। उसके बाद वो भगवान का जो अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो स्वयं में हूं।
तो जब इतनी शक्तियों को जब हम धीरे धीरे जानना शुरू करेंगे तो हमारे अंदर वो शक्तियां आती चली जाएगी, क्योंकि जो जिसको याद करता है वो उसको मिलने लगता है। बोलो सीताराम। और दुनिया में याद एक ऐसी चीज है कि सही तरीके से करा जाए तो व्यक्ति जिस चीज को याद करे, भगवान को याद करे भगवान मिलेगा, इंसान को याद करे इंसान मिलेगा, और सामान को याद करे सामान मिलेगा। कोई अगर याद करे कि मेरे को तो मोबाइल लेना है, एक अच्छा वाला लेना मिल जाएगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। ये आपके कॉन्सेंट्रेट होने के ऊपर है, आप कितना एकाग्र होते हो। ठीक है ना। अब माता उनके मन में विचार आ गया कि उन्होंने कहा पंडित जी आजकल तो पैसे की मारा मारी है, पैसा कैसे मिलेगा जरा बता दो। क्योंकि मुझे तो मालूम है ना, जब जो सामयिक विषय होता है तो आप सब मिलकर इसी समय परीक्षण करो, और आज से ही आपके ताले खुले, इसी समय परीक्षण करो। आप सब नेत्र बंद करें और अपने सर के ऊपर प्रकाश देखें, और प्रकाश देखते हुए ये सारे ब्रह्मांड को, इस सारे ब्रह्मांड को साक्षी बना करके कहें कि हे दयालु ब्रह्मांड, आप मेरी आवश्यकता की हर चीज देते हैं, आपके पास मेरे लिए अक्षय भंडार है, आपको देगा वो ब्रह्मांड, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई चीज की कमी नहीं है। जिसने इतनी बड़ी पृथ्वी बना दी, आकाश बना दिया, जल बना दिया, पवन बना दिया, वायु बना दिया, तुमको बना दिया, तुम्हारे घर को बना दिया, दुनिया को बना दिया, तो क्या वो अब तुम्हारे को देने में कंजूसी करेगा? उसने सारा इंतजाम करके रखा, तुम भूल गए मांगना। बोलो सीताराम। तो मांगना कैसे? अधिकार से। हमारे गुरुजी भगवान क्या करते, बेटा भिखारी आता तो उसको दरवाजे पे से एक पट्टी आटा देकर चलता कर देते। भिखारी आता तो दरवाजे पे से एक मुट्ठी आटा देकर के चलता कर देते, 1 रुपया देकर के चलता कर देते। लेकिन अगर कोई अपने घर में आए और अगर घर का बेटा बेटी आए तो उसका तो पूरे घर पे अधिकार रहता है, उसको क्या कह सकते हैं। वैसे ही तुम भगवान के इस ब्रह्मांड के एक अंश हो, तो इस ब्रह्मांड से मांग सकते हो कि हे दयालु ब्रह्मांड, मेरी आवश्यकता की हर चीज आप मुझे दे रहे हो, और आपके पास मेरे लिए सबसे बेहतर चीजें हैं, मांगो तो सही। उसका दरवाजा बंद थोड़ी हुआ है, तुम्हारे दरवाजे बंद हो गए हैं। बोलते भी नहीं आता कि क्या ले लें, उसका तो खजाना भरा हुआ है। भगवान शिव पार्वती का जो परिवार है ना, वो विसंगतियों से भरा हुआ है। तो अगर आप सोचे कि आपके परिवार में सब जन एक जैसे हो जाएंगे तो फिर परिवार का आनंद नहीं बचेगा। कोई एक दिमाग खराब करने वाला भी होना, कोई एक हंसाने वाला भी होना, कोई एक मुंह फुगा के बैठने वाला भी होना। हाँ, ये सब रस है। कोई परेशान करने वाला भी होना। अगर ये सब नहीं रहेगा तो आपके जीवन में से आनंद खत्म हो जाएगा। आप इसको परेशानी के भाव से देखोगे तो परेशानी लगेगी, और आनंद के भाव से देखोगे तो आनंद लगेगा। यही बच्चे मस्ती करते हैं, वो पिक्चर में दिखाते हैं, टीवी में दिखाते हैं, तो आप खुश होते हो देखकर, और तुम्हारे मस्ती करते हो तो गुस्सा करते हो, मारने को दौड़ते हो। सीताराम। तो प्रयास करें कि इसको एक दर्शक की भांति देखें, और जब भी आपको याद आए कि आपको कोई चीज की आवश्यकता है, दिन में 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार, सोते समय उठते समय याद रखना है। ये 2 बार का तो मैं बता रहा हूँ आपसे कि सोते समय और उठते समय याद रखना। सोते समय भी बोल के सोना है कि हे दयालु ब्रह्मांड, आप मेरे लिए मेरी आवश्यकता की सभी चीज दे रहे हो, और आपके पास में मेरे लिए देने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप मुझे दान करें, और जो कुछ इच्छा हो तो वो भी थोड़ा सा बोल दे, बस ज्यादा नहीं। लेकिन वर्तमान में बोले दे देना नहीं, ना वाला तो काम ही नहीं हुआ। दे दो। नगद का व्यापार सबसे अच्छा है, नगद की बात सबसे अच्छी है।